हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विद नीरजा शर्मा। आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपने चैनल पे आई हूँ और टुडे विल डिस्कशन अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑन एक्ट बिल ऑडियंस और रूल्स। ओके अभी आपको पता है कि एक नया रूल आया है लॉ को रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड जो मिस शाह जी ने दिया है, तो उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। उससे रिलेटेड नहीं है बट हाँ, बिल कैसे ड्राफ्ट किया जाता है उसके ऊपर थोड़ी सी मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेके आई हूँ। लेट्स स्टार्ट एंड डू इट। इंडिया को कौन लीड करता है? ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंडिया को, जैसे यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इंडिया को लीड करती है। ठीक है, मतलब ऑल स्टेट्स को। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या काम होता है यहाँ पे? जैसे हमारी बॉडी है उसके लिए काफ़ी सारे ऑर्गन्स की ज़रूरत होती है, जैसे आँख, नाक, कान काफ़ी सारी मशीनरीज होती हैं, राइट। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट को काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, काफ़ी सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, तभी वो स्टेट गवर्नमेंट को आगे फॉलो करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी, है ना। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसको फॉलो करती है? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करती है? लॉ बनाती है, मेक ऑफ लॉ। ओके, एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उस लॉ को इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी क्या करती है? उसको इंटरप्रिटेट करती है और उस लॉ को इंटरप्रिटेट करती है और जजमेंट, पीस और ऑर्डर मेंटेन करती है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का क्या काम होता है? प्रेसिडेंट और लोकसभा और राज्यसभा को लीड करती है। जैसे लोकसभा जैसे लोअर हाउस भी बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एग्जीक्यूटिव। थर्ड जो है हमारा, सेकंड जो है एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? देश को गवर्नर करना, देश को लीड करना, देश कैसे चल रहा है, कैसे उसके मतलब काफ़ी सारी चीज़ें उनके हाथ में होती हैं। जैसे उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, आते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके कैबिनेट मंत्री आते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे देखते हैं जुडिशरी। जुडिशरी को आपने सुना ही होगा, ऑब्वियसली। जुडिशरी एक अपने आप में काफ़ी सारा बर्डन है आज की डेट में, उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट है, जो इंडिया का लॉ है ना, जुडिशरी के हाथ में होता है। जैसे जुडिशरी के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, आता है हाई कोर्ट, आता है और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। जितने भी सबॉर्डिनेट्स कोर्ट है, मतलब सबसे बड़ा जो है सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, उसके बाद सबॉर्डिनेटेड कोर्ट्स जो होते हैं वो जैसे नीचे के जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स जैसे कोर्ट्स बनाए हुए हैं। जैसे दिल्ली में भी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, बट उसके नीचे के जो कोर्ट्स हैं, जैसे रोनी कोर्ट हो गया, 30 हजारी कोर्ट हो गया, द्वारका हो गया, साकित हो गया, तो उनको हम बोलते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में है हमारा जैसे सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो सेशन ऑफ पार्लियामेंट जैसे देखा जाए यहाँ पे कि कितने बजट, मतलब फर्स्ट है हमारा कि बजट ऑफ सेशन, है ना, कि कितने सेशन होते हैं इसके? 6 सेशन होते हैं। बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा हुआ है जनवरी टू मई फर्स्ट होता है, और जुलाई टू अगस्त सेकेंड होता है, और नवंबर टू दिसंबर थर्ड होता है। ठीक है, जो हमारे सेशन चलते हैं। जो पार्लियामेंट, आपको क्या लगता है पूरा टाइम पार्लियामेंट चलती रहती है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्लियामेंटर के भी रूल बनाए हुए हैं, सेशन चलते हैं इसके भी। अगर इन बिटवीन कोई भी अगर ड्राफ्ट कोई बनता है या कोई रूल पास करना है या कोई लॉ बनाना है, तो इसके लिए ऑडियंस रखी हुई है। तो ऑडियंस की वैलिडिटी भी कितनी होती है? 6 मंथ टू 6 वीक होती है। ठीक है, तो इसके लिए ऑडियंस रखी हुई है। ऑडियंस का जब ऑडियंस अपनी उन चीज़ों को पास कर लेती है, मतलब बिल 6 मंथ में वो अपना बना लेती है, बिल वगैरह सारा ड्राफ्ट कर लेती है। उसके बाद जब पार्लियामेंट स्टार्ट होती है, 6 वीक के अंदर अंदर वो ऑडियंस जो होते हैं 6 वीक के अंदर अंदर उस ड्राफ्ट को पार्लियामेंट में पेश करना पड़ता है। अगर वो पार्लियामेंट में पेश हो गया और पार्लियामेंट को लगा कि हाँ इस चीज़ को लीड कर सकते हैं सभी की सहमति के अनुसार, तो ये पास हो जाएगा पार्लियामेंट में जाके, और पास हो गया तो ये एक्ट बन गया। अगर पास नहीं हुआ तो ये डिसमिस हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी जैसे पार्लियामेंट के सेशन चलते हैं 6 मंथ के होते हैं। ठीक है, बहुत इजी है, यहाँ पे याद होना चाहिए ये चीज़। अगर पार्लियामेंट इन केस बंद है, अगर नहीं चल रही है, नहीं बैठ रही है, तो उसके लिए ऑडियंस का हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया हुआ है कि ऑडियंस जो है 6 मंथ में उस चीज़ को, ड्राफ्ट कोई पॉलिसी को, जो देश में कोई नया लॉ बन रहा है, तो वो 6 मंथ में उस चीज़ को लीड करती है, उसके ऊपर चर्चा करती है,
उसके ऊपर प्रोसीडिंग चलता है पूरा लेजिस्लेटिव का, है ना। तो वो प्रोसीडिंग करने के बाद वो जब पार्लियामेंट में जाता है तो पार्लियामेंट में जाके 6 वीक के अंदर अंदर पार्लियामेंट में जाना चाहिए। तो जब पार्लियामेंट को लगता है अगर ये ठीक है तो उसको पास कर देती है। अगर लगता है कि नहीं इसको कुछ और मतलब इसमें और कुछ इम्प्लीमेंट करना है और इंक्लूड करना है उस ड्राफ्ट में, मतलब बिल बन जाता है वो बिल में, तो उसको फिर वो मतलब डिसमिस कर देती है, क्योंकि इतना टाइम पार्लियामेंट के पास भी नहीं होता है ना। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ आप अपने पास अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें टाइम इंक्रीज हो गया है। जैसे ऑडियंस जो है, ऑडियंस जब लेती है पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट नहीं बैठती तो ऑडियंस को जो लीड करता है वो कौन करता है? देखो ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कौन करता है। एक प्रीजी होता है, प्रीजिस होता है, वो एग्जीक्यूटिव भी होता है, वो होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 के तहत वो लीड कर सकता है किसको? ऑडियंस को। ठीक है, नीचे लिखा ओनली ड्यूरिंग अर्जेंट, अगर ओनली ड्यूरिंग मतलब इमरजेंसी, मतलब ये इमरजेंसी के थ्रू ही हो सकता है ना। और गवर्नर आर्टिकल 213 है ना, आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर इस चीज़ को लीड कर सकता है, किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ड्राफ्ट होगा कोई। और अगर स्टेट में बनाना है तो स्टेट में भी मतलब जो वहाँ के एमएलए और वो होते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे दिया हुआ है अब रूल, हमारे क्या रूल